Good morning, students. Today we will start with our unit 4, normal distribution. A random variable x is said to have normal distribution. थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला, थोड़ा सा इसका अच्छे से याद रखना क्योंकि इसमें काफ़ी टर्म्स हो जाती है. सबके पीडीएफ आसान थे, इसका पीडीएफ थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़े से अच्छे से ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे तुम सबके प्रैक्टिकल्स हैं. तो देखो, अ रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. म्यू क्या होता है तुम्हें पता है, मीन, और ये क्या होता है, वेरिएंस. इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. अभी तक तुमने सभी के पैरामीटर्स पढ़े हैं. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के n, p, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को p से डिनोट करते थे, उसका पैरामीटर लैम्डा होता है. और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन किया है. रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में a, b पैरामीटर्स थे, या यूनिफॉर्म भी लिख सकते थे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. तो सभी के तुम्हें कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन कराई है. ऐसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, उसके पैरामीटर्स m और n जो भी थे देख लेना. और फिर ऐसे ही कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होंगे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. तो तुम्हें ध्यान रखना है इसके पैरामीटर में मतलब सब कुछ यही दिखेगा x के अलावा. x तो चेंज होता रहता है, x के ऊपर तो लिमिट्स लगती हैं, इसके पैरामीटर्स ये रहेंगे. उसका पीडीएफ कैसे लिखा जाता है, देखो कभी कभी तो ऐसे भी लिख देते हैं या फिर कभी ऐसे x, म्यू, सिग्मा, क्योंकि ये दोनों इसके पैरामीटर्स है. तो फंक्शन में x जैसे लिखते हैं ना, x अपीयर होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x होता है, तो उसमें क्या अपीयर होता है, x. तो ऐसे म्यू और सिग्मा भी आएंगे, तो इधर लिखा है x म्यू सिग्मा इज इक्वल्स टू, उसका पीडीएफ क्या होता है, 1/सिग्मा √2 पाई e की पावर माइनस x माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर, और आगे क्या है 1/2 x माइनस म्यू का सिग्मा का स्क्वायर. देखो x माइनस म्यू सिग्मा का होल स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है आगे, माइनस, तो ये माइनस लिखा. अच्छा, एक चीज और, एग्जाम बुक्स में देखोगे कहीं जगह पे ये भी लिखा होता है, e की जगह exp लिख देते हैं, ठीक है. और एक्सपोनेंट, जैसे अब मैं e की पावर 2x लिखूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ exp 2x, ठीक है. तो एक्सपोनेंट की पावर में 2x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो इधर क्या लिखेंगे, ये वाली जो टर्म है ना वो नीचे लिखने के लिए ये exp लिख देते हैं. तो कंफ्यूज मत होना, जो तुम्हें बेटर लगे वो. मैं तो कहूंगी ये वाला याद रखना, क्योंकि फिर हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं तो उसको हमें वापस इसमें चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, इससे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए यही याद रखो, ठीक है. अब x और इनकी वैल्यूज देखो, x इज वेरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू -∞ टू इन्फिनिटी. तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो लिमिट्स हैं वो -∞ टू इन्फिनिटी. तो पॉइंट्स वाले भी ले रहा है, 1 2 3 तो आ ही रही हैं, इंटीजर्स तो आ ही रही हैं. डिस्क्रीट में बताया था x की वैल्यूज 1 2 3 ऐसे होती हैं, बीच वाली वैल्यूज कोई लेता ही नहीं है, लेकिन ये सारी वैल्यूज को लेगा, 0 0.1 0 0 0 0.1 सब पे वैल्यू लेता है, क्योंकि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी. सिमिलरली x म्यू पे भी इनके ऊपर लिमिटेशन है कि म्यू की वैल्यू जो होती है ना वो नेगेटिव भी हो सकती है, -∞ टू इन्फिनिटी. बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए. क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर, जैसे सिग्मा होता है, ये क्या होता है, वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस का रूट. तो इसलिए सिग्मा स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा. सिग्मा को क्या पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है. तो ये इसकी कंडीशन हो गई, एक्स के ऊपर वेरी कर रहा है और म्यू पे, और सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. फिर रिमार्क क्या है इसका, इफ एक्स कौन सा फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पैरामीटर्स क्या है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, देन z, मतलब हम इस वाले टर्म को x माइनस म्यू बाय सिग्मा को हम z लिख सकते हैं. तो इसकी जगह क्या बन जाएगी ये फॉर्म, e 1/सिग्मा 2√π, और ये -1/2 z स्क्वायर कर देता है ताकि हमारी कैलकुलेशन वर्क आसान हो जाए. और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. z को क्या बोलते हैं, x माइनस म्यू सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद उसका मीन. अब e ऑफ z देखो क्या होगा, z हमने क्या माना है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, e ऑफ z क्या होगा, x मीन निकालो z का, तो क्या होता है e x माइनस म्यू बाय सिग्मा, फिर जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, 1/सिग्मा बाहर, e ऑफ x माइनस म्यू, फिर e दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, e ऑफ x माइनस e ऑफ म्यू. e ऑफ x क्या होता है, सिग्मा म्यू होता है, माइनस म्यू तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, e की पावर, e किस पे काम करेगा 1, और मीन ऑफ 1 क्या होता है 1, तो म्यू माइनस म्यू क्या हो गया 0, 1/सिग्मा भी चला था आगे, लेकिन ये टर्म क्या आ गई 0. तो इसने लिखा है e ऑफ z क्या होता है हमारा 0. देखो
z को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विद e ऑफ z इक्वल्स टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही जब हम इसका वेरिएंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इज डिनोटेड बाय, z को किससे डिनोट करते हैं, तो z के पैरामीटर अब यहाँ पे जैसे म्यू और सिग्मा लिखते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएट के लिए हमने x को लिखा था म्यू सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे z का मीन क्या आ रहा है 0, तो म्यू की जगह 0 आ गया, वेरिएंस क्या आ गया 1, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह 1 आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, द पीडीएफ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हें करना है तो बस वहां पे z की जगह x माइनस म्यू सिग्मा की जगह z पुट कर दिया, e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, z का स्क्वायर और बाहर 1/2 चल रहा है। लेकिन जब हम जैसे इंटीग्रेशन में करते थे ना, हमने x माइनस म्यू बाय सिग्मा को z पुट किया तो d ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी dz। तो इसने वही किया, इसके आगे जो टर्म चल रही थी देखो 1 बाय सिग्मा, ये जैसे dz होता है उसकी जगह इसने क्या पुट कर दिया dz, और ये बन गया z। तो तुम्हें याद रखना है, तो यहाँ से सिग्मा हट जाएगा और √2 पाई बचेगा, ये पूरे के अंदर रूट है e की पावर माइनस z स्क्वायर बाय 2, और ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये करने की जरूरत नहीं है, मेन ये है। और एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, उसके पैरामीटर 0 और 1 है, और वो कैसे हैं। पीडीएफ आ गया था समझ। फिर एक बार इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी देख लो, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल वर्क में भी काफी यूज हो रहा है इसका, इसलिए कर लेना रिमार्क। इसने क्या बोला था, पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, जैसे हमने पीडीएफ किसका निकाला था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पीडीएफ होता है, वैसे ही किसका पीडीएफ निकाल रहा है, जेड का। जेड का क्या होगा, बस अभी बताया मैंने, -1/2 जेड का स्क्वेयर बाय में 1 बाय ये सिग्मा हट जाएगा, ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन में पुट करता है, और z के लिमिट्स आ जाएंगे -∞ टू इन्फिनिटी। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिनोटेड बाय, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, फाई ऑफ z। एक चीज बताई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर तुमसे पूछ ले x इक्वल्स टू 10 पे निकालो तो, और लिख दे आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसका मतलब तुम्हें 10 तक, इससे पहले जितनी भी वैल्यू थी पूरे फंक्शन की, 10 से पहले जितनी भी वैल्यू थी उसकी पूरी वैल्यू बताओ, डिस्ट्रीब्यूट बोल देते हैं ना, एक तो इतने बोल, इसका मतलब क्या होता है डिनोटेशन में ये, कि जो भी वैल्यू तुम्हें चाहिए उससे पहले की सारी वैल्यूज बताओ x माइनस इन्फिनिटी तक। जैसे हमने कोई भी लिमिट बना रखी है यहाँ तक निकालना, तो इससे पहले जितनी भी वैल्यू आई है उस फंक्शन की पीडीएफ की, वो पूरी वैल्यू चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को किससे डिनोट कर रहा है, फाई से। किसका निकाल रहा है, जेड का, इज इक्वल्स टू, अभी बताया जैसे x लिखा होता तो यहाँ पे x स्मॉल x लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर 10 दे रखा होता तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, 10 से पहले उसने पूरी वैल्यू क्या ली है, माइनस इन्फिनिटी तक, तो इंटीग्रेशन आ गया z से माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि z कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। और तुम्हें किसी पॉइंट पे यहाँ बताना है, तो इससे पहले की सारी वैल्यू z से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। फिर फंक्शन की वैल्यू फाई ऑफ z भी लिख सकते हो, जब लिमिट में z अपीयर हो जाता है ना, तो हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, नहीं करना चाहते तो ठीक है वो भी, जैसे हमारे यहाँ पे फंक्शन बना था सिग्मा z dz बनना था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा इसने, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ पे z जब भी अपीयर हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम z की जगह कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं 0 to x दे दिया और फंक्शन f of x dx होता है, तो क्या करते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो इसकी जगह f of u du of u कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट में x पुट करेंगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल चेंज इसलिए करता है क्योंकि जब लिमिट और वेरिएबल ये दोनों सेम हो, तो यहाँ पे फाई ऑफ u du, फंक्शन क्या था, e ऑफ, क्या बताया था पीडीएफ ऑफ z का, फाई ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस जेड स्क्वेयर बाय 2, और यहाँ पे क्या था, रूट पाई में था 1/√2 पाई, e की पावर माइनस म्यू स्क्वेयर बाय 2, z की जगह यहाँ पे u हो गया तो यहाँ पे u पुट कर दिया du, ये इसका क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर क्या बोल रहा है आगे रिजल्ट्स में, फाई ऑफ माइनस जेड, अगर यहाँ पे माइनस जेड पुट कर दूं तो वो कैसे निकालोगे, 1 माइनस फाई जेड। अब इसका मतलब समझो, तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क सारा इसी बेसिस पे है, प्रैक्टिकल वर्क कह लो या टेबल देख लो। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है, बेल शेप्ड ग्राफ। बेल शेप्ड कैसे, जैसे एक बेल होती है ना ऐसे भी निकली हुई, और सिमेट्रिकल होता है, जो एरिया यहाँ अंडर कवर कर रहा है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ इस साइड बनाया, ये मान लो 0 है,
तो जो राइट हैंड साइड में बना है वही लेफ्ट हैंड साइड में बना है, ठीक है। और पूरा का पूरा ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का -3 to 3 के बीच में हो जाता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो ज्यादातर पूरा का पूरा एरिया वो अपना यहाँ तक कवर कर चुका होता है, -3 से 3 तक। अब एक चीज और देखो, इसने क्या बोला, जब भी तुम्हें फंक्शन की फाई ऑफ -z निकालना है, फाई का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, -z मतलब तुम्हें यहाँ मान लो कोई यहाँ पे कोई -z निकालना है, और फाई ऑफ -z का मतलब क्या है, -z से पहले उसने कितनी वैल्यू ली है। दोबारा देखो, इसने बोला है कि हम तुम्हें हमेशा याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट 0 के, मैंने थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बनाया, सिमेट्रिकल होता है बिल्कुल एज इट इज, जैसा यहाँ होता है वैसा वहां पे। अब तुम्हें बोल दे फाई ऑफ -z निकालना है, -z यहाँ होगा, फाई ऑफ, और मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब इससे पहले उसने क्या वैल्यू ली है, ठीक है। तो तुम्हें इस एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या कह रहा है, फाई ऑफ -z किसके इक्वल होता है, 1 - फाई ऑफ z। अब ये बताओ कैसे, अभी बताया मैंने कि ये सिमेट्रिकल होता है, जो आंसर उसका यहाँ होगा वही आंसर यहाँ होगा, ठीक है। जो आंसर, अगर तुम्हें फाई ऑफ -10 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, क्योंकि ना टेबल जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो पॉजिटिव के लिए गिवन है, और पॉजिटिव के लिए इसलिए गिवन है क्योंकि जो आंसर यहाँ का होगा वही आंसर यहाँ का होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी फॉलो करता है। अब मैं बोलती हूँ 0 to 10 के बीच में तुम्हें आंसर निकालना है, -10 के बीच में निकालना है, मतलब -10 तक, 0 से -10 निकालना है, तो तुम क्या करोगे, 0 से 10 निकाल लोगे, क्योंकि जो आंसर इसका वही आंसर इसका है। तो इसने क्या किया, जब भी तुम्हें -z निकालना है, -z का मतलब -z से पहले उसने कितनी वैल्यू ली है, तो ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक का। अब इसको भूल जाओ, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है 1, तो उसने क्या किया, 1 में से क्या माइनस कर दिया, फाई ऑफ z। अच्छा 1 कैसे होती है, अच्छा ये 1 कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके पूरी 1 होगी, पूरी यहां से कहां तक, मतलब इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरे प्रोबेबिलिटी की क्या होगी आंसर वैल्यू 1। तो 1 में से हम कौन सा माइनस कर दे, ये पूरा पोर्शन। दोबारा देखो, मैं नंबर लाइन बना देती हूँ, ये नंबर लाइन है तुम्हारी -z -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तुम्हें किसी वैल्यू -z पे निकालना है, ठीक है, -z तक निकालनी है, तो वो क्या कर रहा है, पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, पूरी प्रोबेबिलिटी -इन्फिनिटी टू 1, तो तुम क्या करोगे, 1 में से इतने एरिया को माइनस कर दोगे, इतने को माइनस करा तो क्या बचा, z से इन्फिनिटी। क्यों चाहिए था z से इन्फिनिटी की, क्वेश्चन में बोला -z से -इन्फिनिटी निकालना है, ठीक है। तुम क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे से समझ आएगा, इसका मतलब ये बस 2 पैटर्न समझ लो कि जो हमारी वैल्यू होती है -z तक बोले इसने, फाई ऑफ -z बोला, तो इससे पहले तक किसने वैल्यू -z पे बोले, तो तुम्हें क्या करना है, दोबारा एक लास्ट दोबारा बता देती हूँ मैं तुम्हें, इसमें क्या बोला है कि जब भी तुम्हें फाई ऑफ -z पे बोले तो तुम्हें कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन करना है, -z से -इन्फिनिटी, उससे पहले वाला सारा, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये -z है, उससे पहले वाला सारा -इन्फिनिटी तक। फिर मैंने बताया कि ये सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहा है, जो आंसर उसका -z से इन्फिनिटी होगा वही आंसर उसका z से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। ये -z है, -z से जो इन्फिनिटी होगा वही आंसर z से इन्फिनिटी होगा, तो z से इन्फिनिटी। अब z से इन्फिनिटी निकालने के लिए उसने सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, इससे पहले वाला पूरा माइनस कर दो, 1 माइनस, और इसको क्या लिखता है, z से पहले, तो वो फाई ऑफ z बन गया। फाई ऑफ z क्या होगा, z से पहले जो उसने प्रोबेबिलिटी ली थी, तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी में से फाई ऑफ z माइनस कर दो, तो ये इसका फंक्शन है। देखो अगर जिस बच्चे को ये समझ आ गया तो तुम्हारे आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फाई ऑफ -z इज इक्वल टू 1 माइनस फाई z, और z क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि z पॉजिटिव लोगे तो ये 2 पुट करोगे, फाई ऑफ 2 हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 2। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में a x से b तक दे दे तो तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना है, ये बताती हूँ कैसे करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, p ऑफ a x से b तक, और हमें पता है z क्या होता है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी, z सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो p a, x की वैल्यू क्या है, म्यू प्लस z सिग्मा से b तक। हमें क्या लाना है, फाई लाना है, और b और म्यू पे ही काम करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब z को अकेला छोड़ो, z को कैसे अकेला छोड़ेंगे, पहले तीनों में से किसको माइनस कर दो,
म्यू को, इधर से म्यू माइनस करेंगे खत्म हो जाएगा जेड सिग्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब ये सिग्मा काम गलत कर रहा है तो सबको सिग्मा से डिवाइड कर दो। ये आ गया यहां तक, हमने x वेरिएबल से किस में चेंज कर लिया, z वेरिएबल में। अब देखो क्या है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बोलता है, मैं ये वैल्यू कहां से कहां तक के निकालने हैं, मैं नंबर लाइन बना देती हूँ, z a माइनस म्यू सिग्मा और ये क्या है b माइनस म्यू सिग्मा। तुम्हें इस बीच की वैल्यू निकालनी है। इस बीच में वैल्यू निकालने से के लिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक वाले में इस इतने पोर्शन को माइनस कर देते हैं। कॉमन पोर्शन क्या निकालना है, ये निकालना है। तो पूरे में से यहां से इससे पहले में से कितने को माइनस कर देंगे, यहां से यहां तक, तो कौन सा बचेगा, ये वाला पोर्शन। अब यहां से यहां तक के वाले को क्या बोलते हैं, फाई ऑफ b माइनस म्यू सिग्मा। दोबारा देखो, b माइनस मैंने अभी बताया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जिस वेरिएबल देख रहे हो उससे पहले का सारा, तो फाई ऑफ b माइनस म्यू सिग्मा में से फाई ऑफ b माइनस म्यू सिग्मा क्या हो गया, यहां से लेके पूरा पहले वाला, उसमें से इसको माइनस करना है, तो फाई ऑफ a माइनस म्यू बाय सिग्मा। यही प्रूव करना था कि हमें बिटवीन वाला प्रॉब्लम लेना है। जैसे अगर मैं नंबर लाइन बनाती हूँ तो मैं -5 से -2 के बीच में निकालना है, तो -2 से माइनस इन्फिनिटी में से किसको माइनस कर दो, -5 से माइनस इन्फिनिटी तक का, तो क्या बच जाएगा, बीच वाला पोर्शन। तो वही तुम्हें बोला है और इसके स्टेप्स दे रखे हैं, मैंने तुम्हें करा दिया ये। Normal distribution act as a limiting form of binomial distribution and under the condition। अब एक नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लिमिटिंग फॉर्म बन जाता है, किसका, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। उसकी कंडीशन क्या है कि n क्या है, जैसे मैंने बताया था पोजन डिस्ट्रीब्यूशन बनता है ऐसे ही नॉर्मल बनता है। इसकी कंडीशन क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, ना तो p ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ही q, मतलब दोनों ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ मैं कल कराऊंगी। यहाँ तक पूरी अच्छे से समझो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर नेक्स्ट कल करेंगे।